बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। चाय तो हर घर में रोज बनती है, 2 बार तो जरूर बनती है। आज मैं आपके साथ चाय बनाने का एक नया तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरह से चाय बनाएंगे तो चाय का कलर बहुत अच्छा आएगा, चाय क्रीमी और कड़क बनेगी और सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मज़ेदार सी चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 4 कप चाय बना रहे हैं और इसमें मैं 4 चम्मच चीनी ऐड करूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। चीनी ऐड करने से पहले बर्तन आपका ड्राई होना चाहिए और इस टाइम पे मैंने फ्लेम लो रखा हुआ है। चीनी को हम 2-3 मिनट पड़ा रहने देंगे और ये थोड़ी देर में खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी को हम तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक इसका कैरेमल ना बन जाए। कैरेमल बनना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको स्पैचुला के साथ हिला लूँगी ताकि जो दाने रह गए हैं वो भी इसमें मेल्ट हो जाए। जब इस तरह से प्यारा सा कैरेमल बन जाए तो इसमें हम पत्ती ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर के मैं इसमें पत्ती ऐड करूँगी और पत्ती को कैरेमल में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इस टाइम पे भी हमने लो रखा हुआ है। पत्ती को 1 मिनट कैरेमल में हम रोस्ट करेंगे। इससे चाय का जायका और कलर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डालते ही कैरेमल जम जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही पानी पकना शुरू होगा तो ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। चाय का बहुत ही ज़बरदस्त कहवा तैयार हो रहा है और इसकी चाय भी बहुत ही मज़े की बनेगी। पत्ती को हमने इतना पकाना होता है कि इसका स्ट्रॉन्ग कलर निकल आए। कहवा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें 3 कप दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने फुल फैट लिया है, ये उबला हुआ दूध नहीं है। और ठंडा दूध आपने चाय में ऐड नहीं करना वरना आपकी चाय का कलर अच्छा नहीं बनेगा। दूध डालकर हम चाय को फेंटते जाएंगे ताकि चाय का अच्छा सा कलर निकल आए। हम 4 कप चाय बना रहे हैं। 3 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया और 2 कप पानी के ऐड किए। चाय पकते पकते 1 कप पानी का ड्राई हो जाता है और ये 4 कप चाय तैयार होगी। चाय को आप जितना फेंटेंगे ये उतनी ही क्रीमी और मज़ेदार तैयार होगी। चाय बनाते वक्त आप जल्दबाजी ना करें, चाय को अच्छी तरह से पकने दें। अच्छी तरह से चाय पकेगी तो इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर और अच्छा सा कलर आएगा। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। चाय का एक अच्छा सा कलर आने तक हम चाय को फेंटते रहेंगे। ये रोस्टेड चाय आजकल बहुत फेमस हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। ये चाय बहुत मज़े की बनती है, आप इस तरीके से चाय ज़रूर बनाएं। जितना आप चाय को फेंटते जाएंगे उतनी ही इसके ऊपर झाग बनती जाएगी और जब आप चाय पियेंगे तो बहुत ही कमाल का टेस्ट होगा चाय का। आज आप ये चाय बनाएंगे तो घर वाले दोबारा फरमाइश करके आपसे ये चाय ज़रूर बनवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस चाय से आपकी दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। चाय पकते पकते चाय के ऊपर बलाई आ जाती है, इसको हम चाय में मिक्स कर देंगे और चाय का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। चाय पकाते हुए बर्तन के किनारों से जब ये कलर नज़र आए तो समझें आपने बहुत ही कमाल की चाय तैयार कर ली है। रोस्टेड कड़क चाय हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया इसमें, ये बहुत मज़े की बनी है। चाय की इस नई रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय को हम 1 कप में डालते हैं। रोस्टेड चाय हमारी तैयार है। जब आप ये चाय पियेंगे तो आपको एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। ये चाय आपको इतनी मज़ेदार लगेगी कि हर रोज़ आप इसी तरीके से चाय बनाया करेंगे। जो भी आपकी चाय पिएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।